एक अमीर बिजनेसवुमन नैना मल्होत्रा एक अजीब बीमारी से परेशान थी। जैसे ही कोई मर्द उसे छूता उसके पूरे शरीर में भयंकर एलर्जी हो जाती। हर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। आज वो आखिरकार दिल्ली के एक मशहूर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची थी, लेकिन अस्पताल के गेट पर ही एक गांव से आया सीधा सादा लड़का अरुण गलती से उससे टकरा गया। अगले ही पल नैना का पूरा शरीर खुजली और जलन से भर गया। अरुण ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटी सी जड़ी बूटी की गोली निकाली और बिना कुछ सोचे नैना के मुंह में डाल दी। कुछ ही सेकंड में नैना को लगा कि उसके शरीर में गर्माहट दौड़ रही है, पर अजीब बात यह थी कि वो तकलीफ अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। अरुण बोला, अब ठीक है, यही दवा काम करेगी। वो नैना को एक तरफ बिठाकर ध्यान लगाने लगा। उसने दोनों हाथ जोड़कर नैना के सिर पर रखा और कुछ ही पलों में दोनों हवा में थोड़े ऊपर उठ गए, मानो कोई दिव्य शक्ति काम कर रही हो। पास खड़ी नैना की असिस्टेंट ने यह नजारा देखा तो समझी कि वो लड़का नैना पर कुछ गलत कर रहा है। उसने तुरंत सिक्योरिटी को बुला लिया। गार्ड्स दौड़कर आए और जैसे ही अरुण पर हमला करने लगे वो सब एक झटके में उसकी शक्ति से पीछे गिर गए। मैंने तो बस मदद की है, अरुण बोला, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। नैना के पिता राजेश मल्होत्रा, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंच गए। यही है वो लड़का जिसने मेरी बेटी को छुआ, उन्होंने गुस्से से कहा। अरुण को रोकने के लिए उन्होंने 4 नामी फाइटर्स को बुलाया, अशोक, विक्रम, नागेश और रघु, जिन्हें देश के सबसे ताकतवर योद्धा कहा जाता था। विक्रम बोला, इस गांव के छोरे को मैं अकेला निपटा लूंगा, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया अरुण ने बस एक हाथ उठाया और विक्रम जमीन पर जा गिरा। बाकी तीनों ने मिलकर कोशिश की मगर किसी की एक न चली। राजेश मल्होत्रा हैरान रह गए। जिन पर पूरी दुनिया भरोसा करती थी वो भी इस सीधे सादे लड़के के आगे टिक नहीं पाए। इसी बीच नैना पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, उसे अपनी बीमारी से राहत मिल चुकी थी। अरुण ने कहा, अब सब ठीक है, लेकिन अगर दोबारा किसी ने मुझ पर हाथ उठाया तो बुरा होगा। चारों फाइटर्स डर के मारे वहां से भाग निकले, पर नैना के पिता को फिर भी भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने अरुण को डांटते हुए कहा, तू चाहे जिसने भी भेजा हो, अगर तूने मल्होत्रा परिवार को छेड़ा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरुण ने बस मुस्कुराकर कहा, मैंने किसी से बैर नहीं रखा, बस इंसानियत निभाई है। असल में राजेश मल्होत्रा ने अपनी बेटी की शादी एक 80 साल के साधु त्रिलोक महाराज से तय कर रखी थी ताकि बिजनेस में उसका आशीर्वाद मिले। नैना ने जाते जाते अरुण को कहा, कल मेरी शादी है, अगर चाहो तो आना। अरुण को तब एहसास हुआ कि वो नैना से प्यार करने लगा है। उसने ठान लिया वो शादी नहीं होने देगा। अगले दिन शादी का शानदार फंक्शन था। सब अमीर मेहमान, मीडिया और मंत्रियों से भरा। अरुण वहां पहुंच गया, बिल्कुल बेफिक्री से खाना खा रहा था और सबको देखकर मुस्कुरा रहा था। नैना घबरा गई, अरुण प्लीज यहाँ से जाओ, अगर पापा ने देखा तो। लेकिन वो बोला, मैं तुम्हें किसी बूढ़े आदमी से शादी नहीं करने दूंगा। इसी दौरान त्रिलोक महाराज अंदर आए, सफेद कपड़ों में, पीछे लंबी दाढ़ी और चारों ओर उनके चेले। राजेश बोले, महाराज यही है वो लड़का जो कल से हमारे परिवार के खिलाफ है। अरुण ने शांत स्वर में कहा, अगर इंसाफ इसी को कहते हो तो हाँ, मैं ही हूँ वो लड़का। महाराज ने हाथ उठाया, हवा में गूंजती आवाज निकली, जो मेरे रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। लेकिन अरुण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच का रास्ता कभी नहीं मिटता। दोनों के बीच एक अदृश्य लड़ाई छिड़ गई। हवाएं तेज हो गईं, पंडाल की लाइटें झपकने लगी। आखिर में जब धूल थमी तो सबने देखा त्रिलोक महाराज बेहोश जमीन पर पड़े थे और अरुण अब भी सीधा खड़ा था। नैना की आंखों में आंसू थे। तुमने मेरी जिंदगी बचाई, अरुण ने कहा। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने हाथों में है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब पूरे शहर में चर्चा थी उस गांव के लड़के की जिसने अमीरों की दुनिया को हिला दिया था। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।